तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इंटरप्ट्स में हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इंटरप्ट को कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हमारा आज का हो गया वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्डवेयर का मतलब जिसका पिन अवेलेबल है। हार्डवेयर का मतलब जिसका पिन अवेलेबल है इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर आईसी, और सॉफ्टवेयर का मतलब दैट इज बाय इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास पिन अवेलेबल है और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। अब इंटरप्ट का मतलब क्या है? जब भी हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग सर्टेन वर्क विद द प्रोसेसर, तो अगर हमें कोई भी अदर टास्क को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके दो चीजें हो सकती हैं। या तो हम डिजायर्ड वहां पे जाएं, जब हम डिजायर्ड जाते हैं, बाय डिजायर जाते हैं, तो हम उसमें क्या लिख रहे थे, जंप एंड कॉल। हमने जो सीखा है जंप एंड कॉल में हम अपने मन से अपने मेन प्रोग्राम से कहीं और स्विच कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ जंप एंड कॉल। लेकिन जब हम इंटरप्ट की बात करेंगे तो इंटरप्ट में ये अनडिजायर्ड है। दिस इज अनडिजायर्ड, इट मीन्स I am switching from main program, but that is not my desirable phenomena that is happening by some another user या फिर by some another operation या external operation। तो ये जो interrupt है that is a undesired phenomena, while jump and call were desired phenomena। That is the basic difference between jump and call and interrupt। अदरवाइज अगर हम देखें तो जंप एंड कॉल में हम मेन प्रोग्राम को स्विच करके कहीं जा रहे थे, सिमिलरली इन इंटरप्ट ऑल्सो हम मेन प्रोग्राम को स्विच करके कहीं जाएंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल एंड इंटरप्ट इज कि इन जंप एंड कॉल वी वर गोइंग एट सम अदर प्लेस बाय आवर ओन डिजायर, या फिर किसी सब रूटीन पे जा रहे थे तो अपने इच्छा से जा रहे थे। बट इन केस ऑफ इंटरप्ट जब हम कहीं जा रहे हैं तो दैट इज बाय सम एक्सटर्नल हिंड्रेंस या एक्सटर्नल पिंच कह सकते हैं या एक्सटर्नल फिनोमेना कह सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब जो हमें बीच में परेशान करे, जो हमारे प्रोसेस को रोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। ठीक है। तो जब हम लोगों ने कॉल एंड जंप पढ़ा था, जंप एंड कॉल पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा मेन प्रोग्राम रन हो रहा है और मेन प्रोग्राम में कहीं पर जब हमें जंप मिला तो हम अपने ही प्रोग्राम में कहीं मूव किए, और अगर हमें कॉल मिला तो हम मेन प्रोग्राम को छोड़ के कहीं चले गए। ठीक है। और जहां गए वहां पे लास्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न है तो उसकी हेल्प से यहां वापस आ गए। तो इन जंप वी वर मूविंग विद इन द प्रोग्राम, इन कॉल वी वर गोइंग एट सम रूटीन बाय लीविंग द मेन प्रोग्राम। तो यहां पर इसको क्या कह रहे थे हम लोग, सब रूटीन कह रहे थे, सब रूटीन कह रहे थे। ठीक है। और सब रूटीन जब यानी कि मेन चीज आई प्रोग्राम छोड़ने वाली कहानी। तो जब हम प्रोग्राम को छोड़ रहे हैं दैट इज कनेक्टेड विद इंटरप्ट। इंटरप्ट में भी प्रोग्राम को छोड़ेंगे हम, यानी कि वी आर गोइंग एट सम अदर प्लेस फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, और कॉल में भी हम मेन प्रोग्राम को छोड़ रहे हैं। तो द डिफरेंस, अगर हम मेन प्रोग्राम में चल रहे थे, मेन प्रोग्राम का मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, जो प्रोग्राम हम लिख रहे थे, और अगर कहीं इंटरप्ट आया तो हम छोड़ के कहीं जाएंगे। तो बेटा वहां कॉल में उसको कह रहे थे सब रूटीन, जंप में तो ये बात आएगी नहीं, क्योंकि जंप में तो हम विद इन द प्रोग्राम मूव कर रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। बट कॉल में जा रहे थे तो कह रहे थे सब रूटीन। इंटरप्ट में जाएंगे तो कहेंगे ISR। ISR का मतलब इंटरप्ट सब रूटीन, इंटरप्ट सब रूटीन, या कई बार इसको कह देते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कह देते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। नाउ जैसे कॉल में अगर हम कहीं गए, व्हेनेवर वी आर लीविंग ऑन मेन प्रोग्राम, तो हमें वापस आने का एड्रेस पता होना चाहिए।
पहले आपको हम बता चुके हैं कि जब भी हम मेन प्रोग्राम को छोड़ेंगे तो वी शुड नो द रिटर्न एड्रेस। तो जब हम यहाँ से मेन प्रोग्राम को छोड़ के गए थे तो वापसी का एड्रेस इसकी अगली वाली इंस्ट्रक्शन होती है, हम आपको सिखाए थे। तो वापसी का एड्रेस कहाँ सेव होता है? रिटर्न एड्रेस कहाँ सेव होता है? स्टैक पे। रिटर्न एड्रेस कहाँ सेव होता है? स्टैक पे, है ना। और जब हमारा सब रूटीन रन हो जाता है कंप्लीटली तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज RET, यानी कि यहाँ से रिटर्न आ जाते हैं। तो रिटर्न आने के जैसे ही हम देखते हैं RET तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और जो स्टैक पे रिटर्न एड्रेस सेव है वहां पे हम लोग वापस आ जाते हैं। बट इन केस ऑफ इंटरप्ट ऑल्सो देयर विल बी सम प्रोसेस टू गो एट सम अदर प्लेस। तो यहाँ पर जब हमने कॉल लिखा तो यहाँ हमने बताया कि हमें 2050 पे जाना है, और यहां कहीं 2050 लोकेशन थी। बट यहां इंटरप्ट में हम कहां जाएंगे? दैट इज ए क्वेश्चन। इन कॉल दैट इज डिजायरेबल फिनोमेना, हम लोग कर रहे हैं कॉल एंड जंप, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि वेयर वी हैव टू गो। बट इन इंटरप्ट दिस इज अनडिजायरेबल। तो whenever we are leaving main program, the first thing is कि where we have to go, and the second thing is we have to come back to the main program after the execution of this interrupt service routine। तो इसका मतलब इंटरप्ट में क्या पता होना चाहिए कि हमें जाना कहां है, क्योंकि ये हमारे द्वारा डिसाइड नहीं हो रहा है, दिस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल यूजर या बाय द प्रोसेसर। गॉट इट? तो ये हमारा प्रोसेस रहता है चाहे कॉल हो या इंटरप्ट हो। तो द बेसिक डिफरेंस इज कि इन कॉल वी आर नोइंग वेयर वी हैव टू गो, बट इन इंटरप्ट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल यूजर और द प्रोसेसर कि वेयर वी हैव टू गो। ठीक है, एंड द सेम थिंग विल हैपन, जैसे यहाँ सब रूटीन है वैसे यहाँ पे सब रूटीन होगा। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सब रूटीन विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम। सो व्हाइल गोइंग फ्रॉम द मेन प्रोग्राम द एड्रेस यानी कि रिटर्निंग एड्रेस विल बी स्टोर्ड एट द स्टैक, और जब हम वापस आएंगे तो द रिटर्निंग एड्रेस विल बी टेकन फ्रॉम द स्टैक। और स्टैक पे कुछ भेजते हैं दैट इज ए पुश ऑपरेशन, और स्टैक से कुछ लेते हैं दैट इज ए पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे ये अपने आप हो रहा है। और अदरवाइज हमने सीखा भी है कि पुश एंड पॉप का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। तो इस बेसिक के साथ अब हम बात करते हैं दोनों इंटरप्ट की सेपरेटली। पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट्स की। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स में हम लोग पिन डायग्राम को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। और एक आपको दिखेगा INTA बार। दिस इज नॉट इंटरप्ट, दिस इज इंटरप्ट एक्नॉलेज। और अगर इसके ऊपर बार नहीं लगा है दैट इज एक्टिव हाई, और अगर बार लगा हुआ है दैट इज एक्टिव लो। तो INTA बार इज एसोसिएटेड विद INTR। व्हाट डज इट मीन कि जब हमारा INTR पे कोई भी, ये सारे इनपुट सिग्नल्स होंगे, जब भी हमारा कोई INTR पे इंटरप्ट आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, सो INTA बार के थ्रू प्रोसेसर विल एक्नॉलेज इट। यानी कि जैसे कि INTR पे इंटरप्ट आया और प्रोसेसर ने कहा ओके आई विल एग्जीक्यूट इट नाउ, तो प्रोसेसर विल सेंड INTA बार टू द एक्सटर्नल डिवाइस टू टेल इट कि मैंने आपके इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर लिया है। तो INTA बार इज एक्नॉलेज विद इज एसोसिएटेड विद INTR। INTR जब आएगा तो प्रोसेसर विल एक्नॉलेज इट बाय सेंडिंग ए सिग्नल INTA बार दैट इज एक्टिव लो सिग्नल। एक्नॉलेजमेंट है वो, ठीक है बेटा। अब ये 5 इंटरप्ट हमारे पास हैं, इसको टेबलर फॉर्म में हम समझेंगे तो उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले प्रायोरिटी लिखेंगे, इंटरप्ट लिखेंगे कौन सा है, ट्रिगरिंग लिखेंगे इसकी, मास्केबल है या नॉन मास्केबल है ये लिखेंगे, सबको समझेंगे अभी फिर। और इसके बाद लिखेंगे वेक्टर एड्रेस। प्रायोरिटी हो गई 1 2 3 4 एंड 5। इंटरप्ट हो गए ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5,
RST 5.5 INTR, ये होता है लेवल एंड एज ट्रिगर्ड, लेवल एंड एज ट्रिगर्ड, ये होता है एज ट्रिगर्ड। ये होता है लेवल ट्रिगर्ड, ये भी लेवल ट्रिगर्ड और ये भी लेवल ट्रिगर्ड। ये होता है नॉन मास्केबल और ये होता है मास्केबल, और बाकी सब भी होते हैं मास्केबल। चलिए अब समझते हैं इसको। जो 5 इंटरप्ट हैं हमारे हार्डवेयर वाले, इनकी जो प्रायोरिटी है दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ ट्रैप, सेकंड प्रायोरिटी ऑफ RST 7.5, थर्ड प्रायोरिटी 6.5 एंड लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑफ INTR. So this is highest priority and this is lowest priority. This is highest priority and this is lowest priority. तो अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ कि 5 इंटरप्ट हैं, तो अगर ये इंटरप्ट साइमल्टेनियसली आ जाते हैं, अगर ये इंटरप्ट साइमल्टेनियसली आते हैं, ये सेपरेट पिंस हैं, तो अगर साइमल्टेनियसली आते हैं तो प्रोसेसर किसको पहले एक्नॉलेज करेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इट मींस अगर मैं कहूं कि ये दोनों एक साथ आ गए प्रोसेसर के पास, ये दोनों एक साथ आ गए प्रोसेसर के पास, सो प्रोसेसर विल एक्नॉलेज RST 7.5 एंड विल कीप RST 6.5 एट होल्ड। किसको सर्व पहले करेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ट्रिगरिंग की। तो ट्रिगरिंग का मतलब कि इसको एक्टिव करने के लिए इस पे हमें कुछ देना पड़ेगा। तो ट्रैप है वो लेवल एंड एज ट्रिगर्ड है। इसका मतलब इन केस ऑफ ट्रैप आपको ट्रांजिशन भी दिखाना है। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब है फ्रॉम लो टू हाई, और लेवल का मतलब है मेंटेनिंग दिस हाई। गॉट इट? एज का मतलब आई एम स्विचिंग फ्रॉम लो टू हाई एंड लेवल का मतलब आई एम मेंटेनिंग दैट हाई। So in case of trap, what I have to do that is of level and edge triggered, तो मुझे क्या करना है, लेवल का चेंज भी हो और वो लेवल मेंटेन भी हो, then only it will be activated. यानी कि I have to switch from low to high and I have to maintain high to activate this trap. Similarly for RST 7.5, this is edge triggered. So I have to just make a transition from low to high. No need to maintain it. एच का मतलब ट्रांजिशन, लेवल का मतलब मेंटेन करना। एंड इन दिस RST 6.5, 5.5 एंड INTR, these are level triggered, so I have to maintain high. Got it? क्योंकि ये तीनों एक्टिव हाई हैं, क्योंकि किसी के ऊपर बार नहीं है, तो इनको एक्टिवेट करने का या तो लेवल का प्रोसेस होगा या एच का होगा। एच मीन्स आई हैव टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई एंड लेवल मीन्स आई हैव टू मेंटेन हाई। इट मीन्स अगर हम बात करें कि 5 वोल्ट को मेंटेन रखोगे तो ये चलेगा, दैट इज ए लेवल, एंड आई हैव टू स्विच फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट एंड आई हैव टू कनेक्ट ए सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट, सो दैट इज एज। गॉट इट? सो दिस इज एज ट्रांजिशन, दिस इज एज एंड दिस इज लेवल। गॉट इट? तो ट्रिगरिंग का सीक्वेंस क्या समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं ये मास्केबल है या नॉन मास्केबल है। मास्केबल का मतलब इट कैन बी स्टॉप्ड या इट कैन बी मास्क्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड, एंड नॉन मास्केबल का मतलब इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैप है दैट इज नॉन मास्केबल और बाकी के 4 क्या है, मास्केबल। व्हाट डज इट मीन कि अगर प्रोसेसर के पास ट्रैप आया तो प्रोसेसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसेसर हैज टू सर्व इट, प्रोसेसर हैज टू सर्व इट, प्रोसेसर को इसको सर्विस देनी ही देनी पड़ेगी। और अगर इनमें से कोई सा आया तो दिस कैन बी केप्ट एट वेट कंडीशन बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क में बिजी है तो इट कैन बी केप्ट एट वेट स्टेट कंडीशन। ऑल दीज 4। मास्केबल का मतलब वी कैन पुट देम एट होल्ड, नॉन मास्केबल का मतलब इट हैज टू बी सर्व्ड, इट कांट बी स्टॉप्ड। सो ट्रैप इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इट मींस जैसे ही ये आएगा इट हैज टू बी सर्व्ड, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड, द टास्क हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। बट इन केस ऑफ मास्केबल वी कैन कीप एट होल्ड कंडीशन और वेट कंडीशन। गॉट इट? नाउ लास्ट पॉइंट इज वेक्टर एड्रेस। तो हमने अभी आपसे कहा ना कि कहां जाना है, तो कहां जाना है अगर वो हमें पता है, देन दैट इज ए वेक्टर इंटरप्ट। ठीक है, इसमें एक कॉलम चाहे तो और बना लें हम।
एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर्ड है या नहीं है, और उसके बाद यहाँ लिखें वेक्टर एड्रेस। दो कॉलम कर लेते हैं। तो ये हमारा वेक्टर्ड है, ये भी वेक्टर्ड है, ये भी वेक्टर्ड है, ये भी वेक्टर्ड है, ये भी वेक्टर्ड है, ये नॉन वेक्टर्ड है। तो वेक्टर्ड का मतलब कि हमारा कहां पहुंचना है वो एड्रेस हमें पता है, और नॉन वेक्टर का मतलब हमें ये नहीं पता है कि हमें कहां जाना है। तो ये शुरू के 4 हमारी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं और लास्ट वाला नॉन वेक्टर्ड है। ठीक है, तो इसमें कहां जाना है वो हमें पता है, इसमें कहां जाना पता है, इसमें कहां जाना पता है, इसमें भी कहां जाना पता है। जहां जाना है दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दिस 7.5 बाई 8। तो अगर मैं इसका निकालूं वेक्टर एड्रेस, इसका एड्रेस, तो क्या होगा 7.5 इंटू 8 कितना हो गया 60, और 60 इज इन डेसिमल, सो हेक्सा में कितना होगा, नहीं 4C नहीं होगा, 3C, दिस विल बी 3C, 16 3 is 48, remaining 12, 12 is 6, so this will become 003CH. Similarly for 6.5, 6.5 into 8 52 है ना, 52, so this will become 34, this will become 0034H. Got it? Similarly for 5.5, so 5.5 into 8 2CH, और इसी से हम अंदाज लगा लेते हैं इसका होता है 0024H। यहां 3C34 आया, यहां 2C24। So this is the vector address of trap RST 7.5, 6.5 and 5.5. तो it means जब भी इन 4 में से कोई इंटरप्ट आएगा, then I know where I have to go. Then I know where I have to go. But now what in case of INTR? ये भी एक क्वेश्चन आ गया। तो जब हमारा INTR इंटरप्ट आता है तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और दैट हार्डवेयर डिसाइड्स कि हमें कहां पर जाना है, और जो एड्रेसेस हैं वो हमारे कैलकुलेट होते हैं, वो जो होते हैं 0 से लेके 7 तक का आप कैलकुलेशन कर लो, जैसे हमने अभी ये किया है 0 से लेके 7 नंबर का। तो 0 नंबर पे एड्रेस क्या बनेगा 00000H, फिर उसके बाद 1 आएगा, 1 पे क्या बनेगा 00008H, फिर 2 पे क्या बनेगा 8 into 2 16, 16 का हेक्सा 10, सो 001810H, तो 000810182028 लाइक दैट। इट मींस 0 to 7 नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करो और हर एक नंबर का हेक्सा बना लो। सो देयर आर टोटल 8 एड्रेसेस, तो वी कैन गो एट एनी ऑफ दोज एड्रेसेस डिपेंडिंग ऑन द जो हमारे हार्डवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन हमें मिलेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो नंबर 0 से 7 तक है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करो और हर एक नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट कर लो, तो टोटल 8 एड्रेस बनेंगे। जैसे ये वाले बनाए हैं हमने, तो उनमें से कहीं भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो हमारा जिस तरह के हार्डवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, फिर हम इसका थोड़ा बेसिक भी डिस्कशन करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में होते हैं हमारे RSTN, और n की वैल्यू हो सकती है 0 से 7। RSTN n की वैल्यू हो सकती है 0 से 7। सो इनके जो एड्रेसेस निकलेंगे RST0, RST1 एंड अप टू RST7। तो कैसे निकलेगा तो भी हम बता रहे थे 0 into 0, तो पहले का एड्रेस आ गया, दूसरे में 1 into 8, सॉरी 0 into 8 हो गए, गलत लिख दिया, 1 into 8, then 2 into 8, then 3 into 8, then last में 7 into 8 for these RST0 to RST7. So this will become 8, और 8 का हेक्सा क्या होगा 00008 है।
ये 8 दूनी 16, 16 का एक्स हो गया 0010H, 8 या 24, 24 का एक्स हो गया 0018H एंड दिस विल गो ऑन, 7 8 56, 56 का एक्स हो गया 38H। ठीक है, so these RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RST6 एंड RST7 का वेक्टर एड्रेस कैसे निकलेगा? वेक्टर एड्रेस दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर मिले उसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो दिस इज बाय इंस्ट्रक्शन, इसीलिए इसको कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और दैट वाज बाय पिन ऑफ आईसी, सो दैट वाज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। अब अगर हम इन सारे इंटरप्ट को समझें, एक बार बैक जाते हैं, देखो इनके नाम में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। ट्रैप का मतलब जाल, जाल का मतलब कि ये आपको फंसा लेगा, इसीलिए ट्रैप को कह रहे हैं नॉन मास्केबल, कि आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, इसने आपको फंसा लिया। आरएसटी का मतलब होता है रीस्टार्ट, आरएसटी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीस्टार्ट, और आईएनटीआर का मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट मोड में रहेगा, क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस होना है कि 3-4 तरह के 5-8 तरह के एड्रेसेस हैं, सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो ये रिक्वेस्टिंग मोड में है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो नाम है वो कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करते हैं कि क्या मतलब है उस चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्ट में चल क्या रहा है। हमने क्या बताया, मेन प्रोग्राम चल रहा है। अब इंटरप्ट आएगा कैसे? तो जब भी हमारे प्रोग्राम चलता है तो प्रोसेसर विल चेक द स्टेटस ऑफ दीज पिंस, तभी तो प्रोसेसर को पता लगेगा। देखिए, अगर हार्डवेयर की बात करें तो प्रोसेसर हैज टू चेक द स्टेटस ऑफ दीज पिंस विच आर अवेलेबल एट आईसी, और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दिस शुड बी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो ये तो समझ में आता है। उसके लिए क्या करेगा प्रोसेसर? तो प्रोसेसर क्या करता है, जब भी अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो बीच बीच में एक्चुअली होता क्या है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर चेक द स्टेटस ऑफ दिस पिंस। ठीक है, और अगर किसी पिन पे कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो प्रोसेसर विल टेक इट इनटू कंसीडरेशन, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का इंटरप्ट है, कौन से को सर्विस करना है, कौन से को होल्ड करना है, कहां जाना है, जो कि अभी हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर हमें इंटरप्ट को कंसीडर करना है, देन वी हैव टू राइट एन इंस्ट्रक्शन दैट इज EI, दैट इज इनेबल इंटरप्ट। सो अगर मैं अपने प्रोग्राम में EI लिख दूंगा, enable interrupt, then only the processor will take these interrupts into consideration। और अगर मैं लिख दूंगा DI, that is disable interrupt, then processor will not take these interrupt into consideration। तो हम जो है EI और DI की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं कि whether we are considering interrupts or not। ठीक है, ये हम शायद आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन में दिए भी थे जब हम लोग मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे थे। सिमिलरली इंटरप्ट में आपको 2 इंस्ट्रक्शन और मिलेंगी, सिम एंड रिम, सिम एंड रिम। दिस इज सेट इंटरप्ट मास्क एंड दिस इज रीड इंटरप्ट मास्क। ये चारों हमने लिखी थी जब मशीन कंट्रोल कैटेगरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे। तो सो सेट इंटरप्ट मास्क एंड रीड इंटरप्ट मास्क, ये बेसिकली हमारी होती हैं RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5 के लिए। कि सेट इंटरप्ट मास्क का मतलब कि वी हैव टू सेट कि हमें किसको मास्क करना है और किसको नहीं करना है। मास्क का मतलब रोक सकते हैं, क्योंकि ट्रैप को तो रोक ही नहीं सकते। तो इन 3 में किसको रोक सकते हैं, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है, दैट इज डन बाय सेट इंटरप्ट मास्क। किसको मास्क करना है, किसको नहीं करना है। रीड इंटरप्ट मास्क का मतलब कि आई हैव टू गेट द स्टेटस कि किसको हमने मास्क किया है और किसको नहीं किया है। तो सेट का मतलब जो हम कर रहे हैं मास्क या अनमास्क, और रीड का मतलब जो हम देख रहे हैं कि कौन मास्क है या अनमास्क है। तो उसके लिए इन इंस्ट्रक्शंस का हम लोग यूज करते हैं। और अगर हम EI कर देंगे तो इंटरप्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, और अगर हम DI कर देंगे तो इंटरप्ट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम इंटरप्ट पढ़े हैं, इन सारे इंटरप्ट्स में हमने बेसिक समझ लिए। और अगर हम यहाँ पर ये देखें फ्लो चार्ट, तो क्या होता है, एक बार चाहे तो दोबारा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। मेन प्रोग्राम चलते चलते अब अगर हमने इनेबल कर रखे हैं इंटरप्ट्स, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर विल चेक द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट्स। सो इफ देयर इज एनी इंटरप्ट, देन प्रोसेसर विल चेक कि उस इंटरप्ट की मतलब लेवल क्या है। इफ दैट इंटरप्ट इज ट्रैप, देन प्रोसेसर हैज टू सर्व इट। बट अगर कोई दूसरा इंटरप्ट है तो प्रोसेसर कैन कीप इट एट होल्ड।
उसके बाद प्रोसेसर जिसको सर्व करना शुरू करेगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग वहां चला जाएगा और जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक पे स्टोर हो जाएगा। रिटर्न एड्रेस विल बी स्टोर्ड एट स्टैक। उसके बाद ये सर्व होगा और सर्व होने के बाद इन द लास्ट विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम एंड द रिटर्निंग एड्रेस विल बी टेकन फ्रॉम द स्टैक। So stack plays a very important role. Whenever we are leaving our main program, whenever we are going away from the main program, then the content, that is the returning address and other values are being stored at stack. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वापसी का एड्रेस कहाँ जा रहा है, स्टैक पे। अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो वापसी का एड्रेस कहाँ मिल रहा है, स्टैक पे। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट हैपेंस। ठीक है, तो क्या होता है, मेन प्रोग्राम चल रहा है, एक बार दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। मेन प्रोग्राम चल रहा है, प्रोसेसर के लिए अगर हमने इनेबल कर रखे हैं इंटरप्ट, तो प्रोसेसर स्टेटस चेक कर रहा है कि इंटरप्ट है या नहीं है। अगर इंटरप्ट है तो प्रोसेसर चेक करेगा किस कैटेगरी का है। अगर वो टॉप कैटेगरी का है, टॉप प्रायोरिटी का है, ट्रैप है, तो प्रोसेसर इमीडिएटली वहां चला जाएगा। और अगर कोई दूसरा है तो प्रोसेसर थोड़ा वेट भी करा सकता है उसको। ठीक है, और अगर 2 या 3 एक साथ आ रहे हैं तो प्रोसेसर देखेगा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेसर जाएगा। लेकिन जाने से पहले प्रोसेसर रिटर्निंग एड्रेस स्टैक पे सेव करेगा। रिटर्निंग एड्रेस स्टैक पे सेव हो जाएगा, प्रोसेसर वहां जाएगा, ये एग्जीक्यूशन होगा। फिर वापस आएंगे तो वापसी के लिए रिटर्निंग एड्रेस कहां से, स्टैक से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेंगे। तो जो इंटरप्ट की बात कर रहे हैं, तो इंटरप्ट 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर की बात करें तो 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं। और जो INTA बार है ये इंटरप्ट नहीं है, ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, दैट इज एसोसिएटेड विद INTR, यानी कि हमने इंटरप्ट को एक्नॉलेज किया है। तो ये 5 इंटरप्ट हैं, पांचों को हमने यहाँ लिखा। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ट्रैप की होती है, सबसे कम प्रायोरिटी INTR की होती है। ट्रैप लेवल एंड स्टेगर्ड है, इसका मतलब ट्रैप के लिए हमें ट्रांजिशन भी करना पड़ेगा 0 से हाई और मेंटेन भी करना पड़ेगा हाई को। RST 7.5 में हमें सिर्फ ट्रांजिशन करना है, मेंटेन नहीं करना है। इन तीनों में मेंटेन करना है हाई वैल्यू। ये नॉन मास्केबल है, इसका मतलब अगर ये आया तो उसको सर्व करना ही पड़ेगा। ये मास्केबल है, इसका मतलब इनको हम होल्ड पे रख सकते हैं। वेक्टर्ड है, मतलब एड्रेस पता है। वेक्टर नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं पता है। जब एड्रेस नहीं पता है तो हार्डवेयर के थ्रू इन 8 में से कोई सा एक एड्रेस आता है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग सबरूटीन को हम लोग रन करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है तो वो RST n होता है, n की वैल्यू 0 से 7 होती है। अगर इसका वेक्टर एड्रेस निकालना हो तो कंसर्न वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डेसिमल नंबर आएगा उस डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करके 4 डिजिट में लिख लेंगे। आपको सारी डिजिट 4 कैसे आ गई, क्योंकि 8085 का एड्रेस 16 बिट का होता है, यानी 4 डिजिट का होता है। तो इवन दो आई एम गेटिंग ओनली 0, आई हैव टू एक्सटेंड इट 4 डिजिट्स। हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा 4 डिजिट्स तक के लिए, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है दैट इज ऑफ 16 बिट। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो सकते हैं। और जो हमारा हार्डवेयर है ये हमारे पिन के थ्रू गवर्न होते हैं, जो कि हमारे आईसी में विजिबल हैं। अपना आप आईसी देखेंगे 8085 की, तो उसमें ये पांचों विजिबल हैं और ये रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट वाला भी हमारा विजिबल रहता है। तो इन दिस वे इंटरप्ट्स ऑफ 8085 एंड जो भी हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक।